रैखिक बहुपद में कुछ रैखिक बहुपद, इससे पहले हम लोग इसका व्यापक रूप पढ़ चुके हैं। याद होगा कि रैखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होता है, और व्यापक रूप हमने निकाला था ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहाँ a नॉट इक्वल्स टू 0। और मैंने यह भी जाना कि शून्यक क्या होता है और किसी भी बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता है। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ की इस रैखिक बहुपद में शून्यक कितना होगा, शून्य की संख्या, तो मैंने पहले सीखा कि किसी भी बहुपद में शून्य की जो संख्या होगा उस बहुपद में उस बहुपद के अधिकतम घात के बराबर होगा। इस बहुपद में जो अधिकतम घात है इस बहुपद का, चर का जो अधिकतम घात है वह 1 है। इसमें शून्य की संख्या भी कितना होगा, 1। और शून्य के बारे में हमने जाना था कि शून्यक किसी भी बहुपद का वह चरमान होता है जिसको अगर हम उस बहुपद में रखेंगे तो उसका जो बहुपद का मान आएगा वह टोटल कितना आएगा, 0 आएगा। तो वह तो हम डाल के चेक कर सकते हैं, या फिर किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो हम उस बहुपद को 0 पुट कर देंगे और वहां से हम उस चर वैल्यू का निकालने का कोशिश करेंगे, और वो जो चर का मान आएगा वह उस बहुपद का शून्यक होगा। तो अगर हम रैखिक बहुपद का शून्यक निकालें, रैखिक बहुपद का शून्यक, तो रैखिक बहुपद होता है मेरा ax प्लस बी, इसको क्या पुट कर देंगे, 0। अब यहां से हम इस चर का वैल्यू निकालेंगे। अब हम इस ax को रख लेते इधर और ab को उधर भेज देंगे, तो इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। अब ये 0 में से b घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का b। अब हम ये a को भी उधर देंगे तो यहाँ से चर का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस बी वाई ए, आएगा माइनस का बी वाई ए। अगर हमसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा, माइनस बी वाई ए। अब हम इस माइनस को यह भी लिख सकते हैं, सॉरी ये जो b है इसको यह भी लिख सकते हैं। अगर हम b को देखें तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, और जिस पद में कोई वेरिएबल नहीं होता हम उसको क्या कहते हैं, अचर पद। क्या कहेंगे इसको, अचर पद। और ये जो नीचे a है और a किसके साथ है, a के बगल में जो है वो x है, और ये x का क्या होगा, गुणनांक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुणनांक। तो हम इस प्रकार से यह संबंध देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक रैखिक बहुपद है 3x प्लस 2, अगर हमसे पूछा जाए इसका शून्यक कितना होगा, तो हम इस बहुपद को क्या करेंगे, 0, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और x का जो मान होगा वही इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो हम 3x प्लस 2 इसको कितना पुट कर दिए, 0। ये 3x, ये 2 उधर जाएगा तो 0 माइनस 2, और फिर ये कितना बच जाएगा, माइनस का 2, और ये 3 इधर गुना से उधर चला जाएगा तो भाग में। यहाँ से इस बहुपद का शून्य कितना होगा, x बराबर -2/3। अब हम इसको जांच सकते हैं कि
कि क्या यह इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। और शून्यक के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर उस चर का मान उसमें डाल देंगे, अगर बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो वह उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यह इसका शून्यक है कि नहीं। तो 3 इंटू और x की जगह पे हम -2/3 पुट कर देंगे, प्लस का 2, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा -2 प्लस 2, टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 0। अर्थात हम देख सकते हैं कि जब हम इसका मान इसमें रखें तो बहुपद का मान कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं -2/3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हमें किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम उस बहुपद को 0 पुट कर देंगे और वहाँ से जब हम चर का वैल्यू निकालेंगे और वो जो चर का मान होगा आएगा, वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3y, अगर हमें इसका शून्यक पूछा जाए तो हम इसके बराबर 0 पुट कर देंगे, 3y = 0। तो यहाँ से इस 3 को उधर भेज देंगे, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 0/3। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। कह सकते हैं इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, 0। तो हम किसी भी रैखिक बहुपद के शून्यक को निकाल सकते हैं। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा, तो ax + b, जहाँ a0 कितना होगा, तो 0। अगर शून्य की संख्या की बात किया जाए कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना होगा, तो 1। और शून्यक हम निकाल सकते हैं और इसका जो शून्यक होगा माइनस का b/a, या फिर हम इसको कर सकते हैं माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, स्टॉप करें, रोक दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लंबा हो जाएगा ना। अब हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे और द्विघात बहुपद का हम लोग व्यापक रूप देख चुके हैं कि व्यापक रूप कितना होता है। अगर हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की बात करें तो ये हमने निकाला था ax² + bx + c, और जहाँ जो है a0 कितना होगा, 0। a0 0। अब हम इसमें शून्य की संख्या की बात करें तो शून्य की संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का उतना ही उस बहुपद में शून्यक होगा उसका। अब यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद है, तो इस बहुपद की घात 2 है, तो शून्य की संख्या भी कितना होगा, 2। शून्य की संख्या की बात की जाए, शून्य की जो संख्या होगा 2, और इसकी शून्य का जो संख्या है 2, और इस शून्य का नामकरण हम 2 रूप में करते हैं कि हमारा अल्फा होगा और एक का नाम क्या रखते हैं, बीटा। इसके 2 शून्यक है, एक को हम अल्फा और दूसरे को बीटा के नाम से सूचित करते हैं। अब हम लोग इस शून्यक और इनके जो गुणांक है इसके बीच में संबंध को देखेंगे। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि इस बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है, इस बहुपद में अगर हम 1 डालें तो 1 का स्क्वायर 1, और 3 एकम 3 और 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये 3 में से 3 कितना घट गया, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक शून्यक इसका कितना हो सकता है, 1। और दूसरा अगर शून्यक चेक करना चाहे तो दूसरा शून्यक अगर हम इसका वैल्यू x की जगह पे 2 डालें तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 2, तो ये 4 और 2 टोटल का प्लस का कितना होगा, 6 और माइनस का 6,
कितना आ जाएगा 0। तो दूसरा शून्यक जो होगा इसका कितना होगा 2 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो कितना है 1। शून्यक निकलेगा कैसे ये हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल यह देखें कि ये इसका एक शून्यक 1 होगा और दूसरा शून्यक कितना होगा 2। सपोज अल्फा 1 है और बीटा कितना 2 है। अब इस शून्यक को अगर हम जोड़ दें तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो 1 प्लस 2 टोटल कितना हो गया 3। और अगर हम इस दोनों को गुना कर दे अल्फा इंटू बीटा तो 1 गुने 2 तो ये कितना आ जाएगा 2। अब इसका अगर हम इसके गुणांक के साथ देखें तो यदि हम ये x के बगल वाले जो x का जो गुणांक है और हम इसको अगर x स्क्वायर के गुणांक से अगर डिवाइड कर दे ये माइनस का 3 और बट्टा 1 और ये माइनस तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 बट्टा 1 कितना आ जाएगा 3 इसके बराबर हो गए। और यदि हम ये निकालना चाहे तो ये जो 2 है इस अचर पद को अगर हम इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देंगे तो 2 बट्टा 1 जो है वो कितना आ जाएगा 2। तो हमने यह देखा और यह जो संबंध है प्रत्येक बहुपद के लिए मान्य है, किसी भी बहुपद द्विघात बहुपद के लिए। अब मान लिए कि यह एक द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, 2 शून्यक होंगे तो इसमें एक संबंध तो इसके जोड़ के साथ बनेगा तो इसको हम कहेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल और संक्षेप में इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। और यह हमने देखा कि यह इसके गुणांक का डिवाइड जो होगा इसके गुणांक से करेंगे तो बराबर आ जाता है। तो x का जो गुणांक है वो कितना है b और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं b जो है वो x के बगल में है तो हम b के जगह पे लिख सकते हैं x का गुणांक और a जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में तो हम a की जगह पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके अलावा दूसरा संबंध इसमें गुणा का हो सकता है, दोनों को एक साथ ले लेंगे तो उसको हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और ये कितना होगा अल्फा इंटू बीटा। संक्षेप में इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। और यह इस अचर पद को जो है इसके गुणांक से भाग देंगे अर्थात c/a। और c में कोई चर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं अचर पद, दूसरे शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं। और a जो है वो एक्स स्क्वायर के बगल में है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो अभी हमने द्विघात बहुपद में उसके शून्यक की संख्या को देखा और उस शून्यक के साथ जो है उसके गुणांकों के बीच संबंध को भी देखा, जिसमें 2 संबंध बना, एक शून्यकों का योगफल के साथ और एक शून्यकों का गुणनफल के साथ। तो आगे अभी के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।